नमस्कार, सबका अभिवादन, स्वागत सबका। आज का ये जो विशेष चिंतन ध्यान सत्र है, इसमें हमने जिस टॉपिक को लिया है वह है आर्ट फॉर आर्ट सेक और आर्ट फॉर लाइफ सेक। कला कला के लिए है या जीवन के लिए है। वास्तव में ये डिबेट बहुत पुरानी है। जिस वक्त विश्व में कला को लेके बहुत सारे अनुसंधान हो रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, उस समय फ्रांस के अंदर एक वेव आई 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कि जो कला है उसका कोई मकसद नहीं होना चाहिए, कोई एम नहीं होना चाहिए। जब हम एम की बात करते हैं, लक्ष्य की बात करते हैं कला को लेके, तो उसको बांध देते हैं हम। कलाकार को सीमा में नहीं रखना चाहिए। वो जो भी बनाए, जो भी उसका दिल करे, उसको मत बताइए कि उसको समाज को क्या देना है, क्या नहीं देना है। तो एक मूवमेंट चली जिसको कहा जाने लगा आर्ट फॉर आर्ट सेक, कि कला केवल कला के लिए है और कोई इसका अर्थ नहीं। इससे लोगों को आपत्ति तब होने लगी जब कला के नाम पर कुछ भी परोसा जाने लगा, नग्नता परोसी जाने लगी और कहने लगे कि उसमें भी तो सौंदर्य है। लेकिन वो सौंदर्य आदमी का मंगल करने वाला, उत्थान करने वाला है कि नहीं, बिना यह विचार किए, बिना ये सोचे कि जो सुंदरता है वो आदमी को चंचल करती है, जो उसकी चंचलता का हरण करती है। तो इसलिए वहां इस मूवमेंट के विरोध में भी स्वर उठे और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कला कला के लिए ना होके जीवन के लिए है। अर्थात कला वह है जो जीवन को सुंदर बनाए, जो जीवन को आनंदमय करे, जो जीवन का कल्याण करे, उसको कला के। अब जो भारतीय दर्शन है वो तो सदा से इसी बात का पक्षधर रहा कि कला तो वो है जो जीवन को सुंदर बनाए। हमारे यहाँ पे तो सुंदरता की भी बड़ी सुंदर परिभाषा है। कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदर क्या है? जो सत्य है और जो शिव है। तो सत्य क्या है? सत्य वो है जो लगातार है, जिसका कभी ह्रास नहीं होता है, जो आज भी था कल भी रहेगा, वही सत्य है, ये कहा गया। तो सौंदर्य की परिभाषा ये बनी कि जो सदा है, शाश्वत है, वही सत्य है। और केवल इतना ही नहीं, वो सौंदर्य कल्याणकारी हो, तो इसलिए कहा गया सौंदर्य शिव भी होता है। सत्यम शिवम सुंदरम। तो सौंदर्य क्या है? जो निरंतर है, लगातार है, जिसमें कभी क्षय नहीं होता, जो कभी घटता नहीं, और जो आदमी का कल्याण करता है, मंगल करने वाला। आर्ट फॉर आर्ट सेक का सिद्धांत इस बात का विरोधी था। वो तो कह रहा था बस कला के नाम पे कला की जाए। क्यों करना है? कोई मकसद नहीं होना चाहिए। उनका ये लगातार, मैंने कहा जैसे ये फ्रांस के अंदर ये विचार उठा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। तो उस समय बहुत सारी पेंटिंग, बहुत सारा लिखा गया जो जिसमें बहुत अश्लीलता थी। वो कहने लगे हमें क्या लेना देना, समाज का मार्गदर्शन हो ना हो, हमें उसमें कला दिखाई दे रही है, हमें उसमें सौंदर्य दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारे जो मनीषी हैं, हमारे जो आचार्य हुए, हमारे जो ऋषि हुए, ऋषि तो वैज्ञानिक को ही कहा जाता है, जो ज्ञान, विज्ञान का भी ज्ञान जानने वाले थे, ऐसे ऋषियों ने कहा नहीं, सौंदर्य एक तो निरंतर होना चाहिए, हमेशा सुंदरता बनी रहे, वही सौंदर्य है, और वो कल्याण करने वाला होना चाहिए। दूसरा,
यह कहा गया कि सौंदर्य वो बिल्कुल नहीं है जो मन को व्यग्र करे, चंचल बनाए, वरना बल्कि दूसरी तरफ सौंदर्य वो होता है जो हमारी सारी व्यग्रता को भी शांत कर दे, हमें पूर्ण विचारों से भी मुक्त कर दे, वो सौंदर्य है। रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, जब भगवान राम भाई लक्ष्मण के साथ पुष्प वाटिका में फूल चुनने के लिए जाते हैं, ऋषि विश्वामित्र जी के साथ जब आए होते हैं, तो पुष्प वाटिका में सीता जी को राम दिखते हैं फूल चुनते हैं। पहले सखियां देखती हैं, वो बताती हैं, और सीता जी जब राम को देखती हैं, और सखियों के बारे में भी बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, जब वो देखती हैं राम को तो उनके जो वह अचंचल, उनके जो नयन थे वो अचंचल हो गए, स्थिर हो गए, रुक गए। वास्तव में सौंदर्य हमें रोक देता है, हमें हमारे विचारों का प्रवाह रोक देता है, विचार चलाता थोड़ी है। जहां हम विचार से रहित हुए वहीं हम चेतना से, आनंद से भर गए। अब देखिएगा, दो प्रकार का संगीत होता है, एक शास्त्रीय संगीत है, एक दूसरा संगीत है जो हमें बहुत अधीर भी करता है। लेकिन शास्त्रीय संगीत हमारा सारी अधीरता का हरण करता है, वो शांत करके हमें हमारी चेतना को परम चेतना से मिलाने वाला। इसलिए हमारे मनीषियों ने शुरू से ही कहा कि संगीत का तो एक ही लक्ष्य होता है, ईश्वर को, स्वयं को प्रसन्न करना, आनंदित करना, रिझाना। केवल संगीत के लिए संगीत यदि होगा, आर्ट फॉर आर्ट से एक होगा, तो वो हमें डीरेल कर देगा, वो समाज को दिशा नहीं दिखा पाएगा, वो भ्रमित कर देगा सबको। लेकिन जब उसका लक्ष्य हमें शांत करना, हमें आनंदित करना होगा, ऐसा संगीत ही मानव जाति का कल्याण करेगा। इसी प्रकार से चित्रकला, इसी प्रकार से नृत्य कला, हमारी जितनी शास्त्रीय विधाएं हैं सभी कलाओं की, वो सबके मन की चंचलता का हरण कर शुद्ध प्रेम की, आनंद की तरंगों से मिलने का। इसलिए हम इस विचार को मानने वाले हैं कि सौंदर्य चिकने चुपड़े चेहरों में नहीं होता है, बल्कि हमारे भावों में होता है, हमारी कर्मठता में होता है। कर्म करते हुए हाथ सुंदर हैं, धूली से सना हुआ चेहरा सुंदर है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब कभी भी युद्ध भूमि में भगवान राम के सौंदर्य का वर्णन किया है तो बड़ी सुंदरता से लिखते हैं कि वो युद्ध भूमि में खड़े हैं और उनके मुख पे धूली है और रक्त के कण है, और कहते वो इतना कमाल का सौंदर्य है कि उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। कर्म करते हुए, बांटते हुए, देते हुए, वो जो चेतना का सौंदर्य है हमारे भीतर, जो चेतना मुखरित होती है, उस जैसा कोई सौंदर्य नहीं। तो हमारे जितने मनीषी थे वो सौंदर्य के मर्मज्ञ थे, सौंदर्य बोध वाले थे। उन्होंने ये कहा, बताया कि सुंदरता तो उस चेतना के कारण है जो भीतर दौड़ रही है। इसलिए सुंदर से सुंदर देह भी जब जीवन के बाद, मृत्यु के बाद देह को देखा जाए तो वो डरावनी लगती है, क्योंकि जिसके कारण वो ओज था, वो आकर्षण था, वो तेज था, वो तो निकल गया वहां। इसलिए जब कभी भी हम कलाओं की बात करें, जब कभी भी हम संगीत की बात करें, चित्रकला की बात करें, काव्य की बात करें, तो हम ये समझें कि ये
बहुत बड़ी साधना है। स्वयं से जुड़ना है, स्वयं की असीम शक्तियों को आत्मसात करना है। इसलिए कला साधना ध्यान साधना से विलग नहीं है किसी भी। और जो लोग किसी एक कला में अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, वो ये जानते हैं कि जैसा सुख हमें ध्यान करते हुए मिलता है, वैसा ही सुख काव्य लिखते हुए, कहानी लिखते हुए, चित्र बनाते हुए, भजन गाते हुए, नृत्य करते हुए भी मिलता है। ब्रह्म सुख जैसा सुख इसमें। क्योंकि जब एक व्यक्ति अभ्यास कर रहा होता है कुछ बनाने का, कुछ लिखने का, कुछ कहने का, उस समय मन का वो स्वरूप होता ही नहीं है जो विचारों से, चिंताओं से युक्त होता है। जब तक यही विचार या चिंताएं हैं, तब तक तो सृजन संभव ही नहीं। तो जो सृजन करता हुआ मन है, वो आनंद से, चेतना से परिपूर्ण है। क्योंकि मन तब तक मन होता है जब वो चिंताओं से, विचारों से युक्त होकर हमें डिस्टर्ब करता है। लेकिन जब वो चेतना रूप ही हो जाता है, उस वक्त वो मन नहीं रहता, वो चेतना ही हो जाती है। इसीलिए गुरु अर्जुन देव जी ने एक जगह पे लिखा है, मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना रूप पहचान। मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना रूप पहचान। ये मन तुम ही वो चेतना हो, परम चेतना तुम ही हो, बस भूल गए। और हमारे ऋषियों ने इस बात को ऐसे कहा कि जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, तो लहरें जो उठ रही हैं वो मन है, और जो समुद्र है वो चेतना है। लेकिन जब समुद्र शांत होता है तो लहरें कहाँ गई? लहरों का अलग अस्तित्व नहीं रह गया, वो समुद्र ही होती है। वैसे ही जब संकल्प विकल्प, ये करना वो करना, वो नहीं करना, उस समय मन होता है। लेकिन जब कुछ अभ्यास करते हुए, साधना करते हुए, ध्यान करते हुए, गाते हुए, नृत्य करते हुए हमारी उन विचारों का हमी में विलय हो जाता है, चेतना में, तो मन चेतन स्वरूप हो जाता है। और उसी चेतना का अनुभव करने के लिए सारी कलाओं का उद्भव ही इसीलिए हुआ है। इसलिए हम तो आर्ट फॉर आर्ट से सोच भी नहीं सकते। हमारा आर्ट, हमारी कलाएं जीवन को समृद्ध करने, जीवन को सुंदर बनाने, जीवन को आनंद से भरने के लिए उनकी उत्पत्ति हुई है, उनका उद्भव हुआ है, और इसी रूप में वो विकसित हुई है। इसलिए जब एक लिखने वाला, एक कहने वाला मान सम्मान से निकल जाए, वाहवाही से निकल जाए और अपने आप में रम जाए केवल, तभी कला का असली मकसद पूरा होता है। आज तक के महानतम संगीतकारों में स्वामी हरिदास जी का शुमार है, परम पूज्य स्वामी हरिदास जी, जिनके कृपा स्वरूप, जिनको दर्शन देने के लिए बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। आज जो बांके बिहारी मंदिर में स्थापित है, मूर्तिमान है, वृंदावन में रहा करते थे, लेकिन किसी को खुश करने के लिए कभी नहीं गाते थे। उनका मानना था कि ये तो मेरे बांके बिहारी को रिझाने के लिए है। इसलिए एक बड़ी सारी कथाएं भी सुनी होगी, बैजू बावरा को लेके तानसेन, जो दोनों ही उनके शिष्य थे, और कैसे अकबर वहां उनका सुनना चाहता था उनसे, लेकिन वो सुनाने, किसी राजा को सुनाने के लिए तैयार नहीं थे। जब तानसेन के साथ अकबर गए हैं भेष बदल कर, तो उन्होंने कहा कि किसी तरीके से मुझे सुनवाइए। तो तानसेन कहते हैं
गाने लगे, लेकिन बीच में से कुछ बेसुरा गाया उन्होंने जानबूझकर। तो स्वामी हरिदास जी कहने लगे ऐसे तो नहीं, ऐसे गाते हैं। समझ भी गए। फिर कहने लगे राजन, सुनने के लिए सारे आडंबर और दिखावे को छोड़ना पड़ता है, निर्मल हृदय बनना पड़ता है। हम ऐसी धरती से संबंध रखते हैं जहां पे उच्चतम कलाकार, उच्चतम कला साधक परमेश्वर के साक्षात अनुभव करने वाले रहे। हनुमान जी को मारुति नंदन बहुत बड़े संगीतकार हुए, जिसमें संगीत साधना में एक मत आता है, हनुमंत का मत आता है। हनुमत तो संगीत साधना का है। लव और कुश बहुत बड़े संगीतकार हुए हैं, जिनसे पूरी की पूरी एक प्रणाली चली है। ऐसे ही नारद जी बहुत बड़े संगीतकारों में से, उनका एक स्कूल ऑफ थॉट है ये सारे का सारा। मारुति नंदन हनुमान जी का, नारद जी का, लव कुश जी का, भरत का, ऐसे 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 लोगों के कारण संगीत आज हमारे बीच में है, कलाएं हमारे बीच में है, काव्य हमारे बीच में है। काव्य को तो हम सारे जानते हैं कि हमारे जितने धार्मिक ग्रंथ हैं वो सारे काव्यमयी रचनाएं हैं सारे। इसलिए कलाओं को छोटा समझना, बिना मकसद का मानना और ये सोचना कि ये तो बचपन की बात है, अगर ये बचपन की बात है तो ऐसा बचपना सब में होना चाहिए। कल हम बात कर रहे थे बेसिकली कि पेरेंटिंग के, अभिभावकी के बारे में बात कर रहे थे, और इस निर्णय पे हम लोग पहुंचे थे बात करते हुए कि कला साधना के द्वारा हम विचलित होता, चंचल होता, अधीर होते मन को, भ्रमित होते मन को रोक सकते हैं। इसलिए आवश्यकता इस समय ये है कि हम कलाओं के साथ जुड़ें, लेकिन उसके लिए ये भी परम आवश्यक है कि हम ये जाने कि कला करती क्या है, कला क्यों है, कला क्या है, कला क्यों है, और कला की साधना हमें कैसे करनी है। यदि हम थोड़ा थोड़ा भी अपना रुख कला की ओर मोड़ेंगे, किसी भी एक कला की तरफ मोड़ेंगे, तो यकीन मानिए हमारा ध्यान बहुत पुष्ट होता चला जाएगा, बहुत पुष्ट होता चला जाएगा। इसलिए यदि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो ये कि कला के वास्तविक अर्थों से उनको परिचित करवाएं, और कला साधना हमारे साथ क्या करती है इसके बारे में बताएं। देखिए, अभी भी जब हम बात करते हुए बड़ा आनंदित महसूस कर रहे हैं तो पीछे देखिए जो साउंड का इफेक्ट है ना, जो संगीत का एक प्रभाव है वो हमें आनंदित कर रहा है। जो बातचीत है वो हमें, जो हमारे भीतर का धारा प्रवाह है ग्रास्प करने का, वो हमें आनंदित कर रहा है। और हमारे जीवन के अब हम सारे के सारे देखें कि हमारे जीवन में कहाँ कहाँ प्रेम है, कहाँ कहाँ आनंद है, वहाँ कहीं न कहीं हमें कला साधना दिख जाएगी। वहां कहीं ना कहीं हमारे उस आनंद के पीछे, हमारी उस शांति और स्थिरता के पीछे कोई ना कोई कलाकार है। कलाकार ही हमारे जीवन में रंग भरने वाले हैं। मैंने पहले भी एक दिन चर्चा की थी, गुरुदेव सारथी जी का एक उपन्यास है, उसका नाम है पत्थर ते रंग। पत्थर ते रंग बड़ा सांकेतिक सा उपन्यास है जिसमें ये बताया गया कि आम आदमी पत्थर जैसा होता है, लेकिन जो कलाकार हैं वो उस पत्थर में भी रंग भरने वाले होते हैं, उसमें पत्थर में भी मूर्ति बनाने वाले होते हैं, उसमें जीवंत करने वाले होते हैं। तो हमारे अपने शुष्क कठोर जीवन में यदि हम तरलता, सरलता, संगीतमयता लाना चाहते हैं तो हमें कला साधना के साथ जुड़ना। इस बारे में हम विचार कर चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें कला का उद्गम कैसे हुआ, कला का विकास कैसे हुआ, और कला कैसे हमारे जीवन को सुंदर बनाती है,
कैसे हमारे जीवन को आनंदमय बनाती है, इसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। आज जब घर घर में रामचरितमानस पढ़ी जाती है, गाई जाती है, तो सोचिए, जब गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं कि मैं अपने भीतर के आनंद के लिए इसकी रचना करने लगा हूं, उसमें दूसरों का कितना बड़ा हित छुपा हुआ था। और बार बार गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि जो कोई भी इसकी 2, 4, 5 पंक्तियों को रोज गाएगा, वो परम कल्याण उसका हो जाएगा। जानते हुए, चाहते न चाहते हुए भी जब हम किसी भी प्रकार की साधना पद्धति से जुड़ते हैं, तो कला हमारे भीतर प्रवेश करती ही करती है। इस लंबी बातचीत का उद्देश्य, लक्ष्य केवल एक ही है कि हम अपने जीवन में किसी एक कला का चुनाव कर लें। हमने बड़ी पहले ये भी बताई थी कि हमारे जितने देवी देवता हैं, सबके पास संगीत का कोई ना कोई एक वाद्य यंत्र है। भगवान कृष्ण बंसरी पकड़े हुए हैं, भगवान विष्णु के पास शंख है, शंखनाद करते हैं। शिव शंकर के पास डमरू है, माता सरस्वती बीना पकड़े हुए हैं, नारद जी के पास बीना है, महारानी मीरा एक तारा लिए हुए। इसका अर्थ है, ये जो संगीत का वाद्य उन्होंने पकड़ रखा है, वो नाद का, अनहद नाद का परिचायक है कि संगीत हमें उस अनहद नाद के साथ, जो एक लगातार एक दिव्य नाद गूंज रहा है बिना किसी आघात के, उसके साथ जुड़ने के लिए। जितने हमारे महापुरुष हुए हैं, वो कोई ना कोई कला से सब लोग जुड़े। कहते हैं गुरु नानक देव इतना सुंदर लिखते तो थे, इतना सुंदर गाते थे कि जो कोई एक बार उनको सुन लेता था, वो अपने आप को भूल जाता था। ऐसे ही संत कबीर रचते थे और गाते थे। महारानी मीरा एक तारा हाथ में लिए गाती थी, अभिव्यक्ति करती थी, गाती थी और नाचती थी। जब जब हमारे जीवन में कला साधना होगी, तब तब जीवन में आनंद होगा, तब तब जीवन विस्तार करेगा। और जब जब जीवन में से ये कलाएं निकलती चली जाएंगी, हम संकुचित होते जाएंगे। अनुरोध, आग्रह आप सबसे है कि इस बारे में अपना एक मत प्रकट भी करें, मत बनाएं भी, और हम किस प्रकार से अपनी कलाओं के लिए और अधिक समर्पित हो सकते हैं, कृत संकल्प हो सकते हैं, ये बताएंगे। आज छोटा सा ध्यान भी करेंगे कलाओं को लेकर। लेकिन इस विषय में यदि आपके कोई विचार, भाव, कोई वक्तव्य हो, कुछ कहना चाहें तो अवश्य कहें। और सब लोग अपनी अपनी हम बागडोर थामे, अपना अपना दायित्व समझें और ईश्वर आगे चलते चले। यदि किसी को कुछ कहना है तो उसका स्वागत है। जय श्री गोविंद। जय श्री गोविंद। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैंने अभी करीब 1 घंटा पहले ही जो आपने पिछला सेशन लिया था पेरेंटिंग पे, वो मेरा मिस हो गया था, वो मैं सुन रही थी, पूरा मैंने उसको सुना। और उसी के ही क्रम में जैसे आज आपने बताया, आज पूरा दिन मेरे अंदर वही विचार मंथन थोड़ा चल रहा था कि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि हमारे जीवन के बस 4 पाए हैं। जैसे हर एक कोई भी अगर वस्तु, इसके 4 पाए होते थे।
शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। लेकिन आज आपने जो मन की व्याख्या करी इसमें, कि मन जब वो चंचल है, अस्थिर है, तब तक मन है। जब वो विचार शून्य हो गया तो फिर वो एक चेतना स्वरूप हो जाता है। और इसमें कला का जो महत्व है, मैं हालांकि इतना ज्यादा कला से नहीं जुड़ी रही थी, साइंस में ही ज्यादा रहा मेरा। लेकिन हाँ, काफी हद तक मैं सोचती हूँ कि हाँ, अगर एक कोई स्लो म्यूजिक है, या फिर मैंने मेरे बेटे को देखा है आकाश को, कि वो चित्रकला बहुत अच्छी करा करता था। अभी पिछले 2 सालों से कंपटीशन में उसने बिल्कुल कभी कलर नहीं उठाया, कुछ नहीं उठाया। लेकिन आज मैं वही सोच रही थी कि जब वो करता था तो वो अपने आप में ही एक डिलाइटेड, बहुत ही आनंदित फील करता था वो हमेशा। तो मैंने अभी भी उसको वही याद दिलाया कि आकाश, तुम बड़ी अच्छी ड्राइंग करा करते थे। ठीक है, बोर्ड है, आईआईटी प्रिपेयर कर रही हूँ, तो थोड़ा सा अगर उसमें करो तो तुम शायद और ज्यादा रिलैक्स फील करोगे। तो वो भी हंस रहा था इस बात पे। मैं हाँ, भी मेरा छूट गया था ये तो। थैंक यू सो मच। बहुत ही इंसाइटफुल और बहुत ही मस्ट नीडेड ये सेशन चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, बहुत बहुत आभार वेणु जी। मैंने अपना, मेरा अनुभव है छोटा सा, कि जो बच्चे भी किसी एक कला में कला साधना करते हैं, वो अपने एकेडमिक्स में बाकियों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। उसका एक सीधा सीधा रीज़न भी है, एक कारण है सीधा। क्योंकि एक बच्चा एक चीज को 2 घंटे में ग्रास्प करता है, दूसरा अगर आधे घंटे में ग्रास्प करता है, तो अंतर किस चीज का है? अंतर फोकसिंग का है, कितना एकाग्र होता है वो। और यह तो हमारे पास अनेकों अनेक प्रमाण है ये बात साबित करने के लिए कि जो कोई किसी एक कला में साधना करता है, उसकी फोकसिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अब किसी एक अच्छे चित्रकार से बात करिएगा, वो जहां बैठा होगा उसके हाथ पैर बिल्कुल अचंचल, केवल आपकी बात सुनेगा, पूर्ण रूपेण आपको सुनेगा। किसी अच्छे संगीतकार से मिलिएगा तो लगेगा उसके लिए बस यही सारा संसार है जो सामने है। पल पल जीना यदि किसी ने देखना है, अनुभव करना है, तो किसी एक कलाकार से ही किया जा सकता है। वहां लगता है कि वो एक एक पल का आनंद ले रहे हैं। मैं कई बार गुरुजी के पास जाता था तो वो कहते थे, पानी का गिलास पी रहे होते थे, कहते पानी का स्वाद लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि पानी पीते हुए वो पीने में होते ही नहीं है। वरना पानी का क्या कमाल का स्वाद होता है, हवा का झोंका क्या करता है हमारे अस्तित्व के साथ। ये तब होता है जब हम पल पल को जीते हैं, पूर्ण एकाग्र, पूर्ण एक इकाई बन के। और ऐसा देखा गया है कि जो कला साधना करने वाले हैं वो पूरा जीते हैं, पूरा पूरा उस मोमेंट में, उस पल में पूरा होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। देखें, जिन बच्चों को भी एग्जाम है, पढ़ना है, जितना भी है, एक तो कला साधना उनको रिलैक्स कर देगी, और अधिक पढ़ने के लिए, और अधिक ग्रास्प करने के लिए तैयार कर देगी। एकाग्रता कई गुना बढ़ जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और कोई बात, कोई विशेष बात यदि कोई कहना चाहे? श्री कृष्णा कपिल। नमस्कार। मैं आपसे क्या कहूँ कि कला पक्ष, काव्य पक्ष या कुछ भी हो, मैंने आपसे एक दिन पहले भी कहा था कि जब हम भजन संध्या या भजन गाते हैं तो उसमें हमें एफर्ट नहीं करना पड़ता साधना करने के लिए, अपने आप ही आनंद में हम लोग डूब जाते हैं। तो इसलिए गीत संगीत तो मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए तो बहुत ही अहम है कि मैं इससे अलग होकर के मैं नहीं होती हूँ। जब मैं कुछ लिखती हूँ या कुछ पढ़ती हूँ या कुछ गाती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं हूँ। तो बहुत बार हमें कुछ पंक्तियां या कुछ कोई संगीत हमें संभालता है। तो कलाओं का हमारे जीवन में शायद इतना ज्यादा
इम्पोर्टेंस है कि उतनी शायद मुझे लगता है किसी और चीज की नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि उनके लिए जिनको ये टेस्ट है, जिसने चखा है, ये जिसने नहीं चखा उसको शोर लगेगा ये। तो ईश्वर ने दिया सबको है ये, कहीं ना कहीं ये एहसास। कहीं भी देखिए बंसी बंसी बजे, सबकी आंखें अपने आप मूंद जाती। तो लेकिन मैंने कई बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी ईश्वर का आशीर्वाद किसी के ऊपर हो तो उसको प्रभु कृपा से ही इस तरह का कुछ मिलता है। हाँ, मिलने के बाद भी अगर मैं आजकल सतिंदर सरताज को बहुत सुनती हूँ, मैं देखती हूँ कि वो जो लिखते हैं फिर जो गाते हैं, जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं, उनके साथ एकदम से सोल कनेक्शन हो जाता है। वो इतना, उनकी मुस्कुराहट भी अगले इंसान तक पहुंचती है। तो मैं खुद भी कई बार अपनी कविता पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है, कई बार जब लिखा होता है मुझे लगता है कुछ नहीं, लेकिन जब मैं पढ़ती हूँ तो सामने जो ऑडियंस होती है उनके जो हाव भाव होते हैं, इसलिए कला पक्ष सबसे एक उत्तम उपाय है दूसरे की सोल को टच करने के लिए। बहुत सुंदर। अपनी सोल का दूसरी सोल से कनेक्शन हो जाता है। जब भी हम लोग मित्र इकट्ठे होते हैं, 2 गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, तो वो लम्हा एक अद्भुत हो जाता है। तो ईश्वर करे सबको कला का चस्का लगे, सबको कला का टेस्ट जो है लग जाए, तो दुनिया खूबसूरत हो जाए, चारों तरफ खूबसूरती खूबसूरती हो जाए। बहुत सुंदर बात कही आपने, बहुत सुंदर। मैं दो बातें मेरे स्मरण में आ रही थी आपकी बात सुनते हुए। एक बार मैं गुरुदेव सारथी जी के पास गया तो वो अकेले बैठे हुए गा रहे हैं और कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन वो राग गा रहे हैं, बहुत सुंदर गा रहे हैं। बहुत आनंद आना शुरू हो गया। कोई 15-20 मिनट, उससे भी ज्यादा, आधे घंटे के बाद शायद उन्होंने आंखें खोली, देखा, और मैंने उनको प्रणाम किया, नमन किया। ऐसे उन्होंने लंबी सी आह भरी और कहा, काश तुम्हें भी पता होता गाने में कितना आनंद है, उस शास्त्रीय संगीत कितना बड़ा समुद्र है, काश तुम्हें भी कभी पता लगे। एक तो बात कही। दूसरा, उसके साथ ही एक प्रसंग याद आ गया। वो घर में आए हुए थे तो बाला दीदी वहां थी, तो वो कहने लगी, गुरुजी मेरे को तो लगता है जब कोई गाता है शास्त्रीय संगीत वाला, ये क्या आहा कर रहा है, ये क्या है? कहने लगे, मैं इतना तो तुम्हें कर दूंगा कि तुम्हें वो आ में आनंद आ जाएगा, आगे क्या करूं वो मुझे पता नहीं, इतना जरूर कर दूंगा कि उस आ में तुम्हें आनंद आना शुरू हो जाएगा। और आज जब वो सुनती हैं तो मुझे बात लगता है कि देखिए कितना बड़ा उन्होंने कहा कि वो हमें, वाकई वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनको रस लेना आता है, संगीत को सुनना आता है, जिनको कविता का रस का पता है, जो कविता के मर्मज्ञ हैं, कविता कहे ना कहें लेकिन जो कविता को समझते हैं और जो कहानी को समझते हैं, जो किसी बात के गहन अर्थ को समझते हैं, वो बड़े भाग्यशाली और ब्लेस्ड लोग हैं। सचमुच ठीक कहा आपने कि अगर कला साधना हमारे भीतर कहीं उतर जाए, कला का कोई स्थान बन जाए हमारे भीतर, तो ये संसार बहुत सुखमय, शांतिमय, आनंददाम हो जाए। बहुत बड़ा आनंद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। भगवान करे उनकी कृपा हो हम सब पे, और जो हम चाहते हैं ऐसा हो सके, हमारे ये संकल्प पूर्ण हो, शिव संकल्प हमारा पूर्ण हो। यदि आप अनुमति दे तो एक छोटा सा ध्यान करेंगे फिर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आइए प्रिय बंधुओं, इस आत्मीय जनों, हम सब एक ही हैं। आत्मिक दृष्टि से हम सब में कोई भेद नहीं। हम लोगों का शरीर अलग हो सकता है, अलग स्थान पे रह सकते हैं, उम्र अलग हो सकती है, लेकिन चेतना की स्तर पे जाके हम सब में कोई भेद नहीं। इसीलिए कभी जब बात करते हुए, ध्यान करते हुए आनंद एक को आता, वो सब में जा रहा होता है, सब में ट्रांसफर हो रहा है। यही है आत्मीयता।
जब कोई सुंदर कविता कहता है तो एक साथ एक ही शब्द पे सब कहते हैं वाह। ऐसे ही ध्यान में एक ही साथ हमारी भीतर मन कह रहा होता है वाह, आज तो मजा आ गया, कमाल हो गया। एक चित्र को देख के एक साथ ही एक ही जगह पे कुछ रंग को देख के सब एक ही साथ ऊपर उठते हैं, कमाल है वाह। क्योंकि वो बात हम सबको आत्मिक स्तर पर आनंदित कर रही है। आइए प्रिय बंधुओं, अपनी उस आत्मिक एकता को समझें। हम सारी चेतनाएं जो इस समय ध्यान कर रही हैं वो एक ही है। आइए अपनी इस आत्मिक एकता को अनुभव करें कि सब में मेरा ही विस्तार है। जैसे हम सब के भीतर एक ही चेतना है, एक ही प्रकाश प्रवाहित है, वैसे ही इस संसार में चेतना के अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं। हर मानव, पशु, पक्षी के भीतर वही एक चेतना प्रवाहित है। हर जड़ चेतन के भीतर वही चेतना है और ये सारा संसार उस चेतना का ही पसारा है। उसी चेतना को जब हम नमन करते हैं तो वो सिया राम को नमन करना हो जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, कि मैं सारे संसार को सिया राम में जानकर दोनों हाथ जोड़कर इसकी वंदना करता हूं। अनुभव करें कि मेरे शीश में, मेरे सहस्त्रसार में सर्वव्यापक चेतना, परम चेतना प्रवेश कर रही है। और मेरा रोम रोम उस परम चेतना में नहा रहा है। कहीं कोई विचार नहीं, भाव नहीं, कल्पना नहीं, केवल उस चेतना का ही अनुभव। मैं अपने भीतर गहन स्थिरता, शांति और आनंद का अनुभव करूं और अपने गुरु से, अपने इष्ट से एक रूप हूं।
कला मुझे मेरी चेतना से जोड़ने का सरलतम माध्यम है। कला प्रकाश रूप है, जीवन के सारे अंधेरों को रोशनी में बदलने वाली है कला। हे परमेश्वर, हे गुरुदेव, मैं कला साधना के द्वारा स्वयं को उपलब्ध हो जाऊं। आत्मानुभूति करूं और वही स्वयं से मिलन, उस प्रभु से मिलन का रास्ता प्रशस्त कर। आत्मानुभूति ही परम अनुभूति में बदल। सबका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और अपने भीतर के आनंद को, उस ऊर्जा को सब और संप्रेषित करें। अनुभव करें कि आपके हाथों से ये ऊर्जा आपके घर में व्याप्त हो रही है और घर के कोने कोने में दिव्यता का वास हो रहा है। अपने सभी संबंधियों, परिचितों, अपरिचितों की ओर भी ये दिव्य ऊर्जा भेजे। कार्य क्षेत्र में भी इस दिव्य ऊर्जा को प्रसारित होने दें। सबका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लोका समस्ता सुखिना भवन्तु, लोका समस्ता सुखिना भवन्तु, लोका समस्ता सुखिना। सबका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल। सबका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल। जय सिया राम, जय श्री गोविंद। जय सिया राम, जय श्री गोविंद। जय।